हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसमें से सबसे पहले हम आइसोलेशन प्रिकॉशन वाला टॉपिक करेंगे। ऐसा टॉपिक है जो कि नॉर्सेट और एनक्लेक्स जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान ये टॉपिक होगा। बट होता क्या है, क्वेश्चंस आसान होता है बट इतना वास्ट सिलेबस है कि एंड तक ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं। तो कीप रिवाइजिंग थोड़े थोड़े टाइम बाद। सबसे पहले आइसोलेशन प्रिकॉशंस, ये हम कब लेते हैं? दीज आर द मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। कोई भी डिज़ीज़ का ट्रांसमिशन प्रिवेंट करने के लिए हम आइसोलेशन प्रिकॉशन लेते हैं। आइसोलेशन प्रिकॉशन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो कि हम हर पेशेंट के लिए फॉलो करते हैं, जैसे हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल, सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस, मास्क लगाना, सेफली वेस्ट को डिस्पोज करना। सेकंड है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। इसमें 3 टाइप का आता है: कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न। सबसे पहले आइसोलेशन प्रिकॉशन 2 टाइप के, स्टैंडर्ड सभी के लिए, ट्रांसमिशन पर्टिकुलर कौन कौन से? कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस क्या होता है। ये कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हम उन बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्ट टच से स्प्रेड होती है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस आर यूज्ड फॉर द डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय टच। उन केसेस में हम इसको अप्लाई करते हैं। और उसके बाद आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं। ड्रॉपलेट्स हमें पता है, जैसे कि स्नीज़ करता है तो कुछ ड्रॉपलेट्स जो है एयर में आउट होती हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस होते हैं ना, ये हम उन पर्टिकुलर बीमारियों के लिए अपनाते हैं जो कि ड्रॉपलेट से फैलती है। और ये थोड़ी लार्ज ड्रॉपलेट होती है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में लार्ज ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न प्रिकॉशन में टाइनी ड्रॉपलेट। टाइनी ड्रॉपलेट है, दूर तक ट्रैवल करेगी, ज़्यादा समय तक एयर में रहेगी। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। कितना? 1 मीटर या 3 फीट से कम ये ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कौन कौन सा रूम जो हम किस पेशेंट को देते हैं। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, बाकी कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट का आप देख सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एयरबॉर्न प्रिकॉशन का रूम, विच इज़ नेगेटिव प्रेशर एयर रूम। नॉर्सेट में क्वेश्चन आया है, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। कॉन्टैक्ट एयरबॉर्न प्रिकॉशन के लिए जो हम कौन सी चीज़ें जो है फॉलो करते हैं, जिसमें ये भी था नेगेटिव एयर प्रेशर, N95 रेस्पिरेटर। आपको N95 रेस्पिरेटर आप गूगल पे देख सकते हो कैसे दिखता है। और उस पर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए हम सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं और कॉन्टैक्ट में ग्लव गाउन। और उसके बाद ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो कौन सा प्रिकॉशन हम अब फॉलो करेंगे? कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न। हम अप्लाई करेंगे एयरबॉर्न प्रिकॉशन। तो इसको हम आगे ट्रिक से करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वी हैव द एयरबॉर्न प्रिकॉशन। तो एयरबॉर्न प्रिकॉशन के लिए हम वही है, मास्क कौन सा यूज़ करता है? N95। और रूम कौन सा होगा? नेगेटिव प्रेशर रूम होगा। ठीक है, और कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशंस हैं जिनमें एयरबॉर्न प्रिकॉशन फॉलो करता है, लाइक ये चीज़ अप्लाई करता है। वी हैव द ट्रिक MTV। एम से मीज़ल्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड वर्सीलिया को हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं और हर्पीज़ ज़ॉस्टर भी बोलते हैं। और इनमें स्मॉल पॉक्स भी आता है। ठीक है, तो अगर किसी को ये वाली बीमारियाँ हैं, स्मॉल पॉक्स, MTV एंड SARS, तो ये वाली जो है डिज़ीज़ कंडीशन एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकती हैं। तो उन पेशेंट्स को हम N95 मास्क देंगे, वरना नेगेटिव प्रेशर रूम में रखेंगे। नेगेटिव प्रेशर रूम क्या है? एक टाइप का रूम है जहाँ पे एक ऐसा वेंटिलेशन वो करा गया है कि वो जो रूम की एयर है, जिसमें वो वाले एयरबॉर्न प्रिकॉशन में टाइनी ड्रॉपलेट्स थे ना, तो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं जो दूर तक स्प्रेड होकर औरों को भी हो सकते हैं, तो वो जो है एयर अच्छे से वेंटिलेट हो पाए और
कम से कम उसके चांसेस रहें स्प्रेड होने के। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट N95। आपको याद रखनी है ये 3 बीमारियाँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नॉर्सेट में, इतना वास्ट सिलेबस है, याद नहीं रहेगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है, कहाँ कौन से वाले से फैलेगी, नहीं, विच एयरबॉर्न प्रिकॉशन वी विल, विच आइसोलेशन प्रिकॉशन वी विल फॉलो, दैट वुड बी एयरबॉर्न प्रिकॉशन। ठीक है, उसके बाद वी हैव द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। कौन सी बीमारी है जो टच करने से फैलती है? फर्स्ट वी हैव एब्सेस। एब्सेस होता है जो ड्रेनेज होती है ना, तो ड्रेनेज वूंड से जो ये होता है। और देन वी हैव ब्रोंक्यूलाइटिस। ब्रोंक्यूलाइटिस, RSP, पैराइन्फ्लुएंजा, क्यूटेनियस स्किन। स्किन से कौन से? हर्पेस सिम्प्लेक्स, लोकलाइज हर्पेस जोस्टर, इम्पेरिटिगो, स्कैबिस एंड लाइस ये वाला पेडिसिलोसिस। ये हम अपने टर्म में इसको जो सर में होती है ना, जो है वो है बेसिकली। देन वी हैव डायरियल डिजीज़। इन इसके कॉन्टैक्ट में आने से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल सकती हैं? विच आर हेपेटाइटिस A, नोरोवायरस, रोटावायरस, क्लोस्ट्रीडियोल। और इसमें हेपेटाइटिस A तो है हमारा डायरिया के थ्रू स्प्रेड होता है, विच इज़ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हम इसमें वो करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ है जो हेपेटाइटिस, जैसे हमें नीडल स्टिक इंजरी होती है, विच इज़ मोस्ट लाइकली थिंग टू हैपन, वो है हेपेटाइटिस B। तो लाइक सबसे ज़्यादा वी आर प्रोन टू हेपेटाइटिस B अगर नीडल स्टिक इंजरी होती है तो। देन वी हैव आई इन्फेक्शन में कॉन्जक्टिवाइटिस। देन वी हैव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, MRSA, VRE। ठीक है, मर्सा एंड VRE। तो आपसे रैंडमली पूछा जाएगा, जैसे कि जो स्कैबीज़ है, तो इसके लिए आप कौन सा प्रिकॉशन फॉलो करेंगे? एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में आता है बहुत। इसमें ट्रिक है ABCD एंड EF। ओके, F तक है, इनके अंदर ये सारी बीमारियाँ हैं। तो इनके लिए जो हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में हम क्या पहनेंगे? ग्लव्स एंड गाउन। देन वी हैव द ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में हम सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में क्या होता है कि जो कि मतलब जैसे हम स्नीज़ करते हैं तो लार्ज हमारी ड्रॉपलेट्स एयर में आउट होती हैं, जो कि कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। कितना डिस्टेंस वो रहता है? 1 मीटर। एक सेकेंड, लेट्स रिकन्फर्म। 1 मीटर 3 फीट, यस 1 मीटर, और मतलब 3 फीट से कम ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं? सबसे पहले निमोनिक देख लेते हैं, फिर उसके थ्रू हमें ईजी रहेगा याद करने में। टू एवरी फ्रेंड्स मेक परफेक्ट एप्पल सूप विद रेड स्ट्रॉबेरीज। इतनी ईजी ट्रिक है, मुझे अभी तक मैंने और भी ट्रिक्स देखी है, तो ये सबसे ईजी है, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। टू एवरी फ्रेंड मेक्स परफेक्ट एप्पल सूप विद रेड स्ट्रॉबेरीज। तो D से वी हैव डिप्थीरिया, फ्रेंशियल। देन वी हैव एपिग्लॉटिटिस, H इन्फ्लुएंजा। आप H इन्फ्लुएंजा करके भी आ सकते हैं, जैसे आपको एपिग्लॉटिटिस याद है कि हाँ एपिग्लॉटिटिस इज ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, बट यहाँ पे H इन्फ्लुएंजा पूछ लिया, दैट इज़ ऑल्सो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। देन वी हैव इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकल meningitis, mumps, pneumonia, pneumonic plague, adenovirus, streptococcal pharyngitis, whooping cough, rubella, scarlet fever, rhinovirus. Let's revise once again. D से डिप्थीरिया, E से एपिग्लॉटिटिस, F से इन्फ्लुएंजा। देन वी हैव meningitis, again mumps, P pneumonia, A pneumonia and pneumonic plague, A adenovirus, S streptococcus pharyngitis, W whooping cough, R rubella, and S scarlet fever और rhinovirus। ठीक है, और डिस्टेंस इनसे मेंटेन करना होता है, जहाँ तक इनकी ड्रॉपलेट्स मतलब एयर में डिस्पर्स होकर गिर जाती हैं, दैट डिस्टेंस 3 फीट से आगे वो नहीं ट्रैवल कर पाती हैं, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, तो इतना डिस्टेंस उनके साथ मेंटेन करना होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, इसलिए इतना डिस्टेंस। और एयरबॉर्न प्रिकॉशन में
टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, इसलिए हम N95 रेस्पिरेटर और नेगेटिव एयर प्रेशर रूम का यूज़ करते हैं. Then we have let's do the questions related to this, जिससे हमें पता चले हमने कुछ वैलिड चीज़ें करी हैं कि क्या. ये जो MCQs बेस्ड है ये इसके अकॉर्डिंग है कि जो आपका एम्स का जो पेपर रहता है, नॉर्सेट एग्ज़ाम रहता है, वो कैसे बनता है, क्या माइंडफुल स्ट्रेटजीज फॉलो करता है वो, तो उसके बेसिस पे व्हाट डिसीज़ रिक्वायर एयरबॉर्न प्रिकॉशन. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आए हैं PYQ हैं. डायरेक्ट रिक्वायर एयरबॉर्न प्रिकॉशन कौन सी डिजीज़ कंडीशन में होता है? इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, मम्प्स, मेनिंजाइटिस. और व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. इन्फ्लुएंजा में कौन सा रहता है? लेट्स ट्राई टू रिमेंबर. इन्फ्लुएंजा, मम्प्स और मेनिंजाइटिस, इन तीनों में हमारा रहता था. अभी करा ना हमने ड्रॉपलेट. यस, ड्रॉपलेट रहता है इन तीनों में. और ट्यूबरक्लोसिस में एयरबॉर्न. ठीक है कि हाँ टाइनी ड्रॉपलेट्स है, दूर तक जाती है. मास्क कौन सा यूज़ करेंगे? N95. और साथ ही में नेगेटिव एयर प्रेशर रूम का हम ध्यान रखेंगे बस. ठीक है. विच इन्फेक्शन इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. ठीक है. लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ये आ गया हमारा ड्रॉपलेट, उसमें ही आ गया ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में. ड्रॉपलेट वाला तो हमने अभी देखा था. ठीक है. तो उसमें इन्फ्लुएंजा आता है. और उसके बाद वी हैव मीज़ल्स, ये कॉन्टैक्ट में था. और चिकन पॉक्स आई गेस कॉन्टैक्ट में था. Then we have pulmonary tuberculosis. Let's check. Pulmonary tuberculosis. No, you guys answer in the comment section. मेरी याददाश्त उतनी तेज़ नहीं है, but let's test yours. Which personal protective equipment is essential while caring for a patient with pulmonary tuberculosis? N95 रेस्पिरेटर. अब N95 रेस्पिरेटर कौन से उसमें था? एयरबॉर्न में. टाइनी ड्रॉपलेट्स थी, दूर तक जाती थी, इसलिए N95. अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारा था पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ये था एयरबॉर्न. Then the next question is, a nurse touches a contaminated bed rail and then touches another patient without hand hygiene. This is an example of contact transmission. Very easy. इतने ईजी नहीं पूछे जाते हैं वैसे, पर वही है ना कि स्टेप बाय स्टेप आपका माइंड उसके लिए चीज़ के लिए उस बिग चीज़ के लिए बिल्ड होता है. तो बस वही है. विच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर MRSA इन्फेक्शन? दैट्स कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन. रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ट्रैवल अप टू 1 meter, that is about 3 feet. Which action is most appropriate while caring for a patient with active pulmonary TB? Tuberculosis में हमें पता है N95 respirator, negative air pressure room. Yes. Which pair is correctly matched? MRS's contact precaution. Tuberculosis कौन था? Airborne. Influenza. What was that? इन्फ्लुएंजा ड्रॉपलेट में था. हाँ, इन्फ्लुएंजा ड्रॉपलेट में था. मीज़ल कॉन्टैक्ट में था. A patient with influenza coughs while talking to a nurse standing 50 centimeter away. The mode of transmission is influenza droplet transmission. हमें पता होना चाहिए इन्फ्लुएंजा किसके अंदर था? ड्रॉपलेट के अंदर. Which disease requires N95 instead of surgical mask? N95 ट्यूबरक्लोसिस में रहता है. ठीक है. मेनिंजाइटिस में ड्रॉपलेट था. रूबेला और मम्प्स में कॉन्टैक्ट था आई गेस. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. A nurse touches a bed rail contaminated with clostridium and then touches another patient. This is ये वाला कौन सा था? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन. ये हमने पढ़ा था. कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में हमने ये वाला डिजीज़ पढ़ा था, तो ये डायरेक्ट वहीं से उठ के आया है. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हाई ढंग के लेवल का था. बस इतने ही आसान क्वेश्चन आता है, बट ये इतना वास्ट सिलेबस अब क्या याद रहे, तो याद रखें आप. विच स्टेटमेंट अबाउट एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इज़ ट्रू? एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के बारे में क्या चीज़ सही है?
The tiny particles remain suspended for a long time and then travel long distance. Yes. लार्ज ड्रॉपलेट रिमेन सस्पेंडेड इन एयर. नहीं, लार्ज तो वो तो भारी है, वो तो गिर जाएंगी 3 फीट के बाद. ऑर्गेनिज्म ट्रैवल अप टू 1 मीटर ओनली. ऑर्गेनिजम्स नो इट अकर्स ओनली बाय डायरेक्ट टच. नो, टच वाला नहीं है एयरबॉर्न. Very obvious. Which patient should be placed in negative air pressure room? Tuberculosis. Which infection spread mainly through indirect contact. MRSA. और tuberculosis तो हमें पता है कौन सा है. Tuberculosis is airborne, and then we have measles and chickenpox, which we will answer in the comment section. A patient with meningococcal meningitis require droplet. Yes, ये मुझे आता था. Which disease require both airborne and contact precautions? ओके. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा. PYQ में था ये शायद, या फिर NCLEX में था, कहीं तो था ये. दैट्स वर्सेला. चिकन पॉक्स. ओके. चिकन पॉक्स आता है एयरबॉर्न और कॉन्टैक्ट दोनों में आता है चिकन पॉक्स. एयरबॉर्न N95 नेगेटिव एयर प्रेशर, कॉन्टैक्ट में था 3 फीट्स के बाद वो गिर जाते हैं. ठीक है. वर्सेला विच इज़ चिकन पॉक्स. वर्सेला इज़ चिकन पॉक्स. ठीक है. कॉन्टैक्ट और एयरबॉर्न दोनों होते हैं. द डिजीज़ रिक्वायर एयरबॉर्न प्रिकॉशन. मीज़ल्स एयरबॉर्न्स होता है गाइस, याद रखना. स्कैबिस रिक्वायर विच आइसोलेशन प्रिकॉशन. कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन. vancomycin resistant enterococcus VRE requires. ये हमने ABCDEF वाला जिसमें था उसमें था, और वो किस में था? वो था हमारा कॉन्टैक्ट में. तो ये कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन है. विच इज़ द फर्स्ट एक्शन आफ्टर टचिंग कंटामिनेटेड. हैंड हाइजीन. विच इन्फेक्शन इज़ नॉट स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स. ट्यूबरक्लोसिस. Nurse entered the room of a patient with pulmonary TB wearing a surgical mask only. This is incorrect because pulmonary TB है. ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि N95 रिक्वायर्ड है. ठीक है. सर्जिकल मास्क से काम नहीं चलेगा, वो ड्रॉपलेट वाले में चल पड़ेगा. Which disease require contact precaution because its spores survive on environmental surface? The answer is option B, Clostridioides. Sorry for the bad pronunciation. Which disease mainly spread by direct skin to skin contact? Scabies. Which precaution should be used for every patient regardless of diagnosis? That's standard precaution. Which infection requires the patient to wear a surgical mask during transport outside the isolation room? Pulmonary tuberculosis. Which room ventilation is recommended for a patient with active pulmonary TB? Negative pressure room. Which disease is transmitted through droplet nuclei? Tuberculosis. Which disease is transmitted by touching contaminated objects? MRSA. Which statement regarding droplet precaution is correct? N respiratory is mandatory. नहीं, droplet है ये तो एयरबॉर्न में था. सर्जिकल मास्क इज जनरल. हाँ, आई थिंक शायद हाँ, ऑप्शन बी सही है. Patient was suspected pulmonary TB is admitted through the emergency department. Before the diagnosis is confirmed, the nurse should universal precaution वाला होगा इसमें कुछ. Place the patient in before the diagnosis. N95 and yes, sure. अच्छा, अगर टीबी सस्पेक्टेड है फिर भी हम जो है उसको इमिडिएटली वहाँ जो हमारे एयरबॉर्न प्रिकॉशन है वो अप्लाई करेंगे, वेट नहीं करेंगे कन्फर्मेशन का. ऐसे ये आया ना मस्त क्वेश्चन, एकदम थोड़ा हाई मस्त लेवल का. तो ये अच्छे से देख लो इसके ऑप्शंस. अ नर्स इज केयरिंग फॉर 4 patients. Which patient has the highest risk of transmitting infection through airborne
transmission, a patient with influenza coughing frequently, patient with pulmonary TB receiving nebulization, a patient with MRSA wound infection, a patient with meningococcal meningitis. Option B, tuberculosis. TB is airborne and aerosol generating procedure. Nebulization increase the risk of transmission. Which contamination of isolation precaution and PP is incorrect? Pulmonary TB airborne precaution and 95 सही है पहला तो लग रहा मेरे को. Which combination incorrect बोला है. अच्छा incorrect. ये ध्यान से देखना आप. इन्फ्लुएंजा ड्रॉपलेट सर्जिकल तो ठीक है. MRSA कॉन्टैक्ट ग्लव्स काउंट ठीक है. मिसल्स एयरबॉर्न नहीं और एयरबॉर्न होता तो N95 होता. ये गलत है. सॉरी गाइस आई गेस नीचे रह गए. अब मस्त क्वेश्चंस आ रहे हैं ना. इतने मस्त क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी लाइकली टू कम. वेरी गुड लेवल क्वेश्चंस. ओके. ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये वाला तो बैठा है. बस हो गया ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन. Nurse enters the room of a patient with chicken pox wearing gloves and gown. जो हमारा चिकन पॉक्स है उसके लिए कॉन्टैक्ट और एयरबॉर्न दोनों लगते हैं शायद. एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट कुछ तो था. एक बार मुझे बता देना. हाँ कॉन्टैक्ट एयरबॉर्न है लिखा है यहाँ पे. वेयरिंग ग्लव्स एंड अ गाउन बट नो रेस्पिरेटर विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट एक्यूरेट. दैट इज़ चिकन पॉक्स रिक्वायर बोथ कॉन्टैक्ट एंड एयरबॉर्न प्रिकॉशन इंक्लूडिंग एन N95 रेस्पिरेटर. ठीक है जी. और उसके बाद यार ये अच्छे से याद रखना. मैं बताती क्या अच्छे से याद रखना. जो इनका था ना ट्रिक्स वगैरह और कि हाँ कौन सी बीमारी क्या है वहीं से सारे क्वेश्चन होते हैं. ऊपर देख लेना आप. हाँ तो अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ. अभी तो हमने सिर्फ वो करा आइसोलेशन प्रिकॉशन. इन्फेक्शन कंट्रोल तो रह गया जिसमें हैंड हाइजीन स्टेरिलाइजेशन वगैरह वगैरह आता है जो कि अब हम कल करेंगे. और बेसिक क्वेश्चन है बट आ जाते हैं. जो मैं बताती क्या सिंपल सा क्वेश्चन था. PPE है ना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. तो उसमें होता है डाउनिंग इज़ पुटिंग ऑन द PPE एंड डॉफिंग इज़ रिमूविंग ऑफ द PPE. तो इसका वो स्टेप वाइज वो बताओ कि पहले क्या पहनते हैं फिर क्या पहनते हैं और या फिर पहले क्या रिमूव करते हैं फिर क्या रिमूव करते हैं. तो क्वेश्चंस इतने ही आसान आएंगे. ठीक है. बट वही है कि अब इतना कुछ पढ़ा है रिवाइज़ करा नहीं है तो क्या याद रहेगा. तो बने रहिए फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ कीजिए.